नमस्कार। सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा का 100वां साल पूरा हो गया है। आज भव्य कार्यक्रम होने वाला है। इस बीच एक बिहार को शर्मनाक करने वाली घटना सामने आई है। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आई कि बिहार में यूपी के हाथरस जैसा कांड हो गया। जी हाँ, मामला 15 दिन का पुराना है, पर अब ये ऑडियो वायरल होने के बाद इसका खुलासा हुआ है कि ऑडियो में जिस तरह से थाना अध्यक्ष जो है वहाँ के स्थानीय, वो जो है जो दरिंदे हैं, जिन्होंने नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया, वैसे लोगों को बचाने के लिए लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा है। वो दरिंदा उन दरिंदों की मदद करता हुआ वो जो थाना प्रभारी है, सस्पेंड कर दिया गया है। पर इस बीच अब इस ऑडियो के वायरल होने के बाद बिहार की सियासत में भी उबाल आ गया है। जी हाँ, बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके सरकार को खूब सुनाया है और कहा है, क्या कुछ लिखा है तेजस्वी यादव ने, हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है, बिहार में हाथरस कांड की तरह 12 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या कर उसकी लाश रातों रात जला दी गई। पिता का कहना है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। ऑडियो में सुनिए पुलिस अधिकारी कैसे अपराधियों को लाश जलाने के तरकीबें सुझा रहे हैं। फिर अंत में लिखते हैं तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नाकामयाबियों के सिकंदर बन गए हैं। मतलब नीतीश कुमार को फिर से एक बार तेजस्वी यादव ने सुनाया है और कहा है कि कितनी शर्मनाक घटना है। यूपी के हाथरस की तरह ये कांड हुआ है। 12 वर्षीय बच्ची के साथ पहले तो गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर लाश को रातों रात जला दिया गया। और तो और इस घटना में एक थाना प्रभारी, जो स्थानीय वहाँ का थाना प्रभारी है, उनकी मदद करता हुआ दिखा। दरअसल ये ऑडियो वायरल होने के बाद अब बवाल मचा हुआ है और तेजस्वी यादव ने जमकर अब सरकार को सुनाया है और कहा है कि नाकामयाबियों के सिकंदर बन गए हैं। मतलब नाकाम है पूरी तरह से। बार बार वो कहते रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरते रहे हैं और इस बीच ये बड़ी घटना सामने आई है। जी हाँ, इस घटना के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। दरअसल ये घटना मोतिहारी की है, जहाँ एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित परिवार को घर में ही बंधक बनाकर दबाव डालते हुए नाबालिग रेप पीड़िता का शव भी जला दिया। जब पीड़ित परिवार के स्थानीय थाने में शिकायत करने गए तो पुलिस ने उनके पीड़ित पक्ष को वहां से भगा दिया। इस घटना को लेकर 5 फरवरी को आरोपितों के साथ बातचीत करते थानेदार का ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी नवीन झंझा ने थानेदार संजीव रंजन को निलंबित कर दिया। एसपी ने बताया कि हत्या की बात थानेदार को जानकारी थी, इसके बावजूद शव कर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और न ही एफआईआर दर्ज की गई। यही नहीं, इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को भी नहीं दी गई। एसपी ने कहा कि आरोपितों के साथ थानेदार की गतिविधि की जांच कर अगली कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई कर दी गई है, थानेदार को निलंबित कर दिया गया है और ऑडियो हम आपको सुना रहे हैं। ऑडियो आप सुनिए कि क्या थानेदार किस तरह से उन आरोपितों को, जिस पर आरोप लगा है और जिसने बच्ची की हत्या कर दी दरिंदगी के बाद, वो उन्हें किस तरह से वो थानेदार जो है बता रहा है कि किस तरह से लाश को ठिकाने लगाना है और मैं तुम्हें बचा लूंगा। रमेश जी अगर तैयार हो जी सन जी तो कोई चीज से लकड़ी भेजवा दी लोग, ठीक बा। तो मुना के समझाने नहीं आ रहा। मुना हाँ ना, मुना उसको कही, उसको टेट मत नहीं समझाइए, प्रेम से टेट मत समझवाइए। मुना के साइड कर दो, तू अपना समझावा। हाँ, बिहान ऐसा हाला ना कर नहीं कर बिहान ऐसा ना हाला कर ना लिखवा लेते हैं सर, लिखवा के अपन रख लो लोग। जी सुनो ना जी मुन्ना के साइड कर दो, मुन्ना तू मत बतिया केस में। बतो हाँ जी हर तो साइड में कर, रमेश के बतियावे दो, तू टाइट मत बतियावो। जी ना ओके समझा वही ना भाजी कि 10,000 करने के बाद बड़े से बोला कि 5-6 आदमी आप लोग है, 5-6 आदमी हमने गाँव के हैं कि कोई ना गाँव के ना, वो अपन जाके कर लेगा। जी वो गाँव के ना जी ना वो बात मैंने कहलिए सर कि कहलिए ये बात की कोनो बिहान के बाद परेश न होए के चाहे सुबह से। हाँ हाँ ये बात हम उनका समझो जी कि बिहान के बाद रमेश समझा दे, छोड़ो। अब अपन जाके ऐसे पहुंचा दो, सामान अपन दाह संस्कार करते रहिए। जी ठीक ठीक लोग लिखे करेंगे जी ठीक अरे वहाँ लिखे जाएगा। रमेश तैयार होता हूँ सर जी हैं जी तो रमेश के कर दो, रमेश के दो। हेलो रमेश भाई
है रमेश? हाँ हेलो, हाँ, तैयार होता हूँ जाए खातिर। तैयार हो रहा है लेकिन योग रहा है तो उसको मना लेते हैं। सुनो ना, मना लो, सुन लो। जी। आ कोशिश कर दिन में हुई नु तो फिर पूरा पूरा गांव इतने मोहल्ला हम्म। बड़ी जो सबसे बड़का दिक्कत है कि बड़ी पदाधिकारी भी हमरा पर चढ़ जाए कि बाजार के जी बात जी है, तुम रात में क्यों नहीं बताया। जी। तो अगर ओकरा कहे के बताओ रात में कहो, हम रात में बड़ी पदाधिकारी के बोल देंगे, सो ऐसे बात है। और नहीं तो उसको दाह संस्कार करता तो लकड़ी कहीं से भेजवा दे लोग, समझ हो गए जाएगा लोग। लकड़ी का। ओकरा से कहिए कि अपन जाके दाह संस्कार तू लोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन चुपचाप चल जाए तो जहाँ था हाँ, बुलवा के ले आकर थाने पर लिखवा लेते हैं ना थाना पर नहीं, थाना पर ना। ना वो नहीं लिख लो अपन, हाँ लिख ले, वो थाना पर नहीं लिखना है, क्योंकि वही लिख देना है कि अपन हाँ हमारी लड़की थी जो ठंडा से मर गई, यही लिखवा देना। ठंडी से मतलब गाला पर हुई से लिखवा तो फिर दिक्कत बस, लेकिन ठंडा से ठीक बा। ठीक है। और ना तो समझा दो, प्रेम तो समझा दो कि अगर आप लोग अगर करना हो तो केस करिए, और नहीं तो आप लोग जब रखने से क्या फायदा है। इसको रखने से रखिएगा तो 10 लोग ध्यान में और आपको दबाव देगा, कुछ कहेगा तो आप लोग अपना समझ के हम लोग लकड़ी। मतलब पुलिस जिस पर न्याय दिलाने का जिम्मा है वही अन्याय करवा रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस खबर को अब संज्ञान में लिया है और सरकार को रगड़ दिया है। यूँ कहें कि सरकार ने जिस तरह से सरकार की पुलिस पर सवाल उठते रहे हैं और अब इस करतूत के बाद पुलिस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है और लोगों का खून भी खौलेगा ही, क्योंकि जिस तरह से एक थानाध्यक्ष जिसकी जवाबदेही है कि उस बच्ची के परिवार को न्याय दिलाया जाए और उल्टे वो आरोपितों को बचाने में लगा हुआ है। महा करतूत जिसको कहें कि पुलिस की बड़ी करतूत। पुलिस तो ऐसे भी घेरे में है रुपेश हत्याकांड के बाद। पटना पुलिस पर सवाल खड़े हो गए, पटना पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े हुए, उसके बाद पुलिस पीटी भी। एक खबर हमने आपको दिखाई भी थी कि बिहार के एक जिले से खबर आई थी जिसमें एएसआई को पीटा जा रहा है। और अब पुलिस की ये करतूत कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति जिस तरह से जो बन रहा है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है और पुलिस के प्रति लोगों का जो रवैया हो रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह के रवैये जो है उसके लिए जवाबदेह जरूर हैं। जिस तरह से इस थानाध्यक्ष ने इस प्रभारी ने अपने पद की गरिमा को गिरा कर रख दिया, घृणित किया है, तो निश्चित तौर पर यह शर्मनाक विषय है। नेता प्रतिपक्ष ने एक बार सरकार को घेरा है और कार्रवाई तो जरूर कर दी गई है, पर इस मामले में बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। जिस तरह से ऑडियो वायरल होने के बाद पोल खुल गई है, अब उस पर बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखते हैं कि सरकार इस मामले में आगे क्या करती है। अभी के लिए इतना ही। पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।